गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप द लास्ट लेसन आपका पहला चैप्टर है क्लास 12 का, फ्लैमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसमें आप अल्फोंस डॉडेट का जो अल्फोंस डॉडेट द्वारा लिखा गया ये पाठ, जिसमें से 2 पैराग्राफ पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज आप तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम चलेंगे आपके तीसरे पैराग्राफ पर। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये कौन कर रहा है? फ्रेंच नामक बालक कर रहा है कि आई थाट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एंड रिच्ड एम हेमल लिटिल्स गार्डन and reached M. Hamel's little garden all out of breath। और एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचकर मैं हाँफने लगा। और एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचकर मैं हाँफने लगा। और एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचकर मैं हाँफने लगा। आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है, जब स्कूल चालू होता है, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल। बस्टल बने शोरगुल, ग्रेट बने अत्यधिक, तो अत्यधिक शोरगुल होता था। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो अत्यधिक शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में ही सुना जा सकता था, जिसे बाहर गली में से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क का खोला जाना और बंद किया जाना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, पाठों का बहुत तेज ध्वनि में, यूनिसन एक ही साथ, एक स्वर में, रिपीटेड दोहराया जाना। पाठों का बहुत तेजी से एक स्वर में दोहराया जाना। विथ आवर हैंड्स, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर भी बेहतर समझा जा सकता था। क्या? उस ध्वनि को अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर बेहतर समझा जा सकता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का बड़ा सा छड़ी टेबल पर खटखटा रहा होता था। और शिक्षक का बड़ा सा छड़ी टेबल पर खटखटा रहा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब बहुत ही शांत था, लेकिन अब यह सब बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, विदाउट being seen। I had counted on the commotion to get my desk without being seen। मुझे भरोसा था कि ऑन द कमोशन, शोरगुल में, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे ही मैं डेस्क पर जाकर बैठ सकता था। मुझे भरोसा था या मुझे विश्वास था कि ऑन द कमोशन, शोरगुल में, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे मैं, बिना किसी को देखे मैं, बिना किसी को देखे मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ सकता। बट दैट डे, लेकिन बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी
एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि रविवार का सुबह। लेकिन वास्तव में, आपको समझ वास्तव में, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि रविवार का सुबह हो। लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि रविवार का सुबह हो। एक बार फिर से देखेंगे, फिर से पैराग्राफ को देखेंगे बच्चों। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचकर मैं हाँफने लगा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, पाठों का बहुत तेज़ आवाज़ में एक ही साथ एक स्वर में दोहराया जाना। पाठों का बहुत तेज़ी से एक स्वर में दोहराया जाना। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख कर ही बेहतर समझा जा सकता था। अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख कर ही बेहतर समझा जा सकता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का बड़ा सा छड़ी टेबल के ऊपर खटखटा रहा था, और शिक्षक का बड़ा सा छड़ी टेबल के ऊपर खटखटा रहा था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब कुछ बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे विश्वास था कि शोरगुल के बीच मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ सकता हूँ, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। मुझे विश्वास था कि बिना किसी के देखे मैं शोरगुल में अपने डेस्क पर जाकर बैठ सकता हूँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन वास्तव में सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि रविवार का सुबह हो। तो और आगे देखेंगे बच्चों। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने साथियों को ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से उनके स्थानों पर देखा। खिड़की से आई सा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से मैंने अपने साथियों को पहले ही उनके स्थानों पर बैठा हुआ देखता। एंड एम हैमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल अपने भयंकर लोहे के छड़ी को भुजा के नीचे दबाकर इधर उधर टहल रहे होते। एम हैमल अपने भयंकर लोहे की भुजा को दबाकर अपने भयंकर लोहे की छड़ी को भुजा के अंदर दबाकर इधर उधर टहल रहे होते। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने अंदर जाना था। मुझे दरवाजे को खोलना था और हर किसी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत था। तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत था। फिर से देखेंगे। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, खिड़की से मैंने अपने साथियों को पहले ही उनके स्थानों पर बैठा देखता। एंड एम हैमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल अपने भयंकर लोहे के छड़ी को भुजा के नीचे दबाकर इधर उधर टहल रहे होते। और एम हैमल अपने भयंकर लोहे के छड़ी को छड़ी को भुजा के नीचे दबाकर इधर उधर टहल रहे होते। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से बोला या बहुत विनम्रतापूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ, नन्हे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। एक बार फिर से देखेंगे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत विनम्रतापूर्वक बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ नन्हे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आगे देखेंगे बच्चों, आगे इस पैराग्राफ को देखेंगे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूद पड़ा, एंड सेट एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। मैं बेंच के ऊपर कूद कर अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई प्राइड, तब जब तक कि मैं अपने भय पर थोड़ा विजय प्राप्त नहीं कर लिया, जब तक कि मैं अपने भय पर थोड़ा विजय प्राप्त नहीं कर लिया, डिड आई सी, तब मैंने देखा, या जब मैं अपने भय पर थोड़ा अधिक विजय प्राप्त कर लिया, तो डिड आई सी, तो मैंने देखा दैट की, डिड आई सी, तो मैंने देखा दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे शिक्षक अपने सुंदर हरे कोट में थे। तो मैंने देखा, जब मैं अपने भय पर थोड़ा विजय प्राप्त कर लिया, तो मैंने देखा कि हमारे शिक्षक अपने सुंदर हरे कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपने फ्रिल्ड माने झालरदार, और अपने झालरदार शर्ट में थे, और अपने झालरदार शर्ट में थे। एंड द लिटिल ब्लैक कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो चारों तरफ से कढ़ाई की गई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो चारों तरफ से कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे, जिसे वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सालम, और इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वह बात जो मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी, लेकिन वह बात जो मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, लेकिन वह बात जो मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, पीछे के पृष्ठों पर देखना, पीछे के बेंचों पर देखना। बट द थिंग, लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, पीछे के बेंचों पर देखना, पीछे के बेंचों पर देखना। लेकिन वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी, वह यह थी कि पीछे के बेंचों पर देखना। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली होते थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली होते थे। द विलेज पीपुल, जो सदैव खाली होते थे। फिर से देखेंगे। एंड द लिटिल ब्लैक कैप, ओके, हमारे शिक्षक क्या पहने हुए थे, अपने सुंदर हरे कोट में थे, फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो चारों तरफ से कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सालम, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था, इसके अतिरिक्त पूरा
स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, लेकिन वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी पीछे के बेंचों पर देखना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली होते थे। आगे देखेंगे बच्चों, जो सदैव खाली होते थे। द विलेज पीपुल, जो सदैव खाली होते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारी तरह बैठे हुए थे। आवर सेल्फ, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। गांव के लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारी तरह बैठे हुए थे, जिसमें ओल्ड हाउसर, वृद्ध हाउसर था। हिज 3 कॉर्नर हैट, जो अपने त्रिकोणी टोपी को पहने हुए था, जिसमें वृद्ध हाउसर अपने त्रिकोणी टोपी को पहने हुए था। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके अतिरिक्त कई अन्य लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर एक पुरानी प्रारंभिक पुस्तक लाया हुआ था। थम्ड एट द एजेज, जिसके किनारे पर अंगूठे के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह उसे अपने घुटने के ऊपर खोले रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह उसे अपने घुटने के ऊपर खोले हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसका बड़ा सा चश्मा पृष्ठ पर पड़ा हुआ था। फिर से देखेंगे, द विलेज पीपुल सिटिंग लाइक आवर सेल्फ, गाँव के लोग बिल्कुल हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैड, वृद्ध हाउसर अपने त्रिकोणी टोपी को पहने हुए था। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर एक पुरानी प्रारंभिक पुस्तक लाया हुआ था। थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारे पर अंगूठों के निशान लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह उसे अपने घुटने के ऊपर खोले रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसका बड़ा सा चश्मा पृष्ठों के ऊपर पड़ा हुआ था। यह रहा आपका पैराग्राफ नंबर 3 से 4 तक। बच्चों, आप इसे रिपीट कर लीजिए, और जो है इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। और भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।